गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और स्क्वायर रूट निकालने के मैंने आपको दो मेथड सिखा दिए अच्छे से लास्ट लेक्चर में। आज हम तीसरा और लास्ट मेथड करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का, जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या सिर्फ डिवीजन मेथड भी इसको बोलते हैं। तो एग्जाम के अंदर अगर स्पेशल लिखा है कि डिवीजन मेथड का यूज करना है तब तो आपको देखो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बता सकते हैं, उसके बिना उस क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि ये मेथड ना सीखेंगे तो काम चल जाएगा। इस मेथड को सीखना जरूरी है और सबसे आसान है ये मेथड। देखो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए आपका कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 441। ये क्वेश्चन आ गया आपका, मान लो 2 नंबर का या 3 नंबर का। आपको सबको ये पता है कि 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है ना। तो मैंने क्या बताया था फिर, 441 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 21, यानी कि आंसर तो आपको पहले पता है। ठीक है, फिर आप निकालोगे कैसे इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको निकालना होता है इसको किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं इसके। पहले 3 पे काटोगे इसको, है ना, 3 14 जा, और ये कितना आएगा 3 7 जा। फिर 3 पे करोगे इसको, फिर 7 पे करोगे तो एक 3 बार आता, एक 7 बार आएगा। ठीक है, 441 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 इंटू 7 यानी कि 21। लेकिन हम तो सीखना चाहते हैं कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, आप क्या करो पहले ये साइन बनाना सीख लो। ये साइन बना लिया उल्टा, एल एल शेप में बना लो उल्टा। ठीक है, फिर 441 लिखो। फिर आपको क्या करना है, पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं पीछे से, यहाँ से 1 से लग के दो नंबर के क्या बना लो आप, पेयर बना लो। ठीक है, अब आप कहोगे ये 4 तो अकेला बच गया, कोई बात नहीं, जो अकेला बच गया उसको अकेला रहने दो, लेकिन पीछे से क्या कर दो, पेयर बनाने स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे या तो देखो एक डिजिट बचेगा और या कितने डिजिट बचेंगे, दो से ज्यादा बच नहीं सकते। अब आप ये लाइन लिख लो, 1 इंटू वन 1 होता है, 2 इंटू टू यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं। 4 4 जा 16 होता है। फिर 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। 8 का स्क्वायर हो गया और 9 का स्क्वायर। ठीक है, बस यहीं तक काम आएंगे आपके। अब आपको ये देखना होता है कि जो ये 4 है, ठीक है, ये कितना बच गया आपका 4। इसको हम 1 इंटू 1 कह सकते हैं, या 2 इंटू 2 कह सकते हैं, या 3 इंटू 3 कह सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 से बड़ा नंबर तो आपको लेके आना ही नहीं है। ठीक है, 4 से बड़ा यानी कि 3 इंटू 3 तो लिख ही नहीं सकते इसको। 1 1 क्यों लिखे, जब 1 से बड़ा नंबर लिखने से आपका 4 आ रहा है तो मतलब 4 या 4 से छोटा आना जरूरी है। अब 4 आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पता है क्या लिखोगे, यहाँ लिखो 2, और जो नंबर यहाँ लिखा है उसी नंबर को आपको यहाँ लिखना है, और उसी सेम नंबर को यहाँ लिखना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। अब बताओ 2 2 जा कितना होता है 4, ये 4 हो गया। अब आपको माइनस करना है, देखो 4 में से 4 माइनस करोगे कितना आ गया 0। पेयर उतारना है ऊपर से, पेयर कितना है 41, 41 उतार लिया। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ क्या लिखे, वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कहता हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको क्या करना है, एडिशन। ये तो बाय चांस नंबर 2 और 2 है, 2 प्लस 2 करो तब भी 4 आएगा, 2 इंटू 2 करो तब भी 4 आएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़े होगा, कहीं 3 आ गया तो 3 प्लस 3 कितना करना है अपने को 6, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके कितना आ गया बताओ 4 आ गया। अब क्या करना होता है, इससे आगे एक दो क्वेश्चन आप समझ लो, फिर ये पूरा कंसेप्ट आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ पे लिखोगे ना वही सेम नंबर यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, जो कि ये 41 बना दे। कोई भी बच्चा बता देगा कि ये यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो 1। 41 इंटू 1, और जो यहाँ लिखा है ना वही आपको ऊपर लिखना है। 41 1 जा कितना होता है 41, और 41 में से 41 गए 0, तो यानी कि अपना जो स्क्वायर रूट आ गया ना, 441 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया 21। ठीक है, अभी 2-3 और क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, आपको सारी बातें क्लियर होएगी। जैसे देखो मैं आपको कह दूं 529 का स्क्वायर रूट बताओ मेरे को, 529 का क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा, ये डायग्राम बना लो, इसके अंदर लिख दो 529 और पीछे से पेयर बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब ये 5 है, 5 को भी क्या लिखेंगे बताओ, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये 2 यहाँ पे भी लिखा करो और साथ साथ में यहाँ पे भी लिखा करो। 2 2 जा कितना हो गया 4। अब बताओ 5 में से 1 गया, 4 गया 1, और पेयर उतारेंगे कितना 29। अब आप मेरे को बताओ क्या कहा था मैंने, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। ऐड करके कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 4 आ गया,
अब आपको एक नंबर यहाँ लिखना है, वही सेम नंबर यहाँ लिखना है, जिससे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन 129 आ जाए। ठीक है, तो देखो 9 लास्ट में कब आता है, या तो 3 3 जा हम 9 करें है ना, या 7 7 जा होता है, तब यूनिट डिजिट 9 आता है। लेकिन आप देखना यहाँ 3 लिख दोगे और यहाँ पे भी 3 लिख दोगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, 129। तो यानी कि यहाँ भी 3 लिख दो, यहाँ भी 3, और ये 3 यहाँ पे भी लिख दो, तो 43 इंटू 3 कितना होता है, 129। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 529 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है आपका, 23 होता है। ठीक है, और एग्जांपल आपको मैं देके समझाता हूँ। देखो मान लो आप 1024 का करते हैं। ठीक है, 1024 पेयर बनाओ, ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ 10 के लिए आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर 10 के लिए लिखेंगे 3 3 जा, क्योंकि 3 इसके सबसे करीब है ना, 3 3 जा कितना होता है 9। 4 4 जा हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो क्या होता है इसका 16 बड़ा होएगा 10 से। ठीक है, 10 से बड़ा नहीं हो सकता, 10 या 10 से छोटा और उसके सबसे नज़दीक। 2 2 जा भी नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 3 जा इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ लिखो क्या 3, यहाँ भी 3, और यहाँ जो नंबर लिखते हो ना वही ऊपर भी लिखा करो। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 9, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ कितना बच गया आपका 24 उतार लिया हमने। फिर क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को क्या करेंगे प्लस, यानी कि इनका एडिशन। 3 + 3 कितना होता है बताओ 6। अभी इसके बाद क्या रूल होता है, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक नंबर लिखो, वही नंबर यहाँ पे लिखो, और उनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना है 124। सबको पता है कि लास्ट में 4 कब आता है, या तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा और या यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, है ना। 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 लिख के देख लो। 2 लिखोगे तो देखना इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आगे ना 124, और ये वाला 2 यहाँ पे भी लिख दिया करो। तो बस 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 32 होता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको धीरे धीरे क्या है चीज़ें समझ आ गई होगी। एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ 729 का। ये कर लो, पेयर बनाओ, ये अकेला रह गया। ठीक है, 7 3 पे तो आपके पास जाएगा नहीं, 3 3 जा 9 होता है, इससे बड़ा नहीं ले सकते। 2 2 जा, ये 2 यहाँ पे रखो, 4 7 में से 3 माइनस 4 माइनस करोगे 3 और 29। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस करो, ऐड करो इन दोनों को, कितना हो गया 4। अब देखो 4 यहाँ पे कैसा नंबर लिखो वही यहाँ पे लिखना है, उनकी मल्टीप्लाई करे तो 329 आ जाए। बताओ कैसे सोचोगे, आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि यूनिट डिजिट 9 कब आता है। या तो आप यहाँ पे 3 3 लिखो, है ना, ऐसे, और या यहाँ पे क्या लिखो आप 7 7 लिखो। अब आप खुद देख लो, 3 लिखने से थोड़े 329 आएगा, है ना, तो 7 7 लिख के देख लो और मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 लिखो, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, और ये आ गया आपका 329। रिमाइंडर जैसे ही 0 आए क्वेश्चन खत्म। तो 729 का स्क्वायर रूट कितना आएगा अपना 27 आएगा। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। तो बहुत आसान मेथड है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसके, आसानी से हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब आती है इस मेथड की एप्लीकेशंस और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ दिस मेथड। एप्लीकेशन का मतलब होता है ये मेथड हम यूज कहाँ पे करेंगे, यानी कि पेपर में कुछ भी नहीं कह रखा और फिर भी आपको इस मेथड का यूज करना है तो कहाँ पे करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे कि ये मेथड लगाना वहाँ पे जरूरी हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा पेपर में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that must be subtracted from 535 to make it a perfect square, to make it a परफेक्ट स्क्वायर। जैसे देखो लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे किए थे कि वो छोटे से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि जो नया नंबर आएगा वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, बल्कि क्या है सब्ट्रैक्ट क्या करें, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब भी आप लिख लो, जब भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या एडिशन वर्ड आ जाए, आपसे ये पूछ ले कि इसमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें या क्या इसमें से जो है ना सब्ट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें, तो हमेशा कौन सा मेथड लगेगा आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ आपको ये बताता है कि लास्ट में अकेला कौन बच गया, और जो अकेला बच गया उससे या तो क्या कर दो मल्टीप्लाई या क्या कर दो डिवाइड, ये नहीं बताता वो कि सब्ट्रैक्ट कितना करें। लेकिन
लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बता देगा कि सब्ट्रैक्ट हम कितना करें। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। मैंने नंबर क्या लिखा 535। मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का आपको क्या तरीका बताया है। देखो पेयर बना लो। पहले किस पे करोगे, 2 टू जा है ना, 2 टू जा, और ये 2 यहाँ पे भी लिखो, 2 टू जा 4। 5 में से 4 माइनस करोगे 1, और कितना लिखोगे यहाँ पे 35। उसके बाद मैंने आपको क्या रूल बताया, इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। 2 टू जा कितना होता है 4। अब देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें, तो फिर करना रूल तो वही है कि यहाँ पे क्या लिखें, वही नंबर यहाँ पे लिखना है कि उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 135 आए। लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी मल्टीप्लिकेशन 135 नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। आपको सोचना है, देखो पेपर में तो आपके एक ही क्वेश्चन आएगा, तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा। कोई बच्चा अगर बिल्कुल नालायक है तो वो एक से सोचना स्टार्ट कर दो कि यहाँ पे भी एक लिखे, यहाँ पे भी एक लिखे, कितनी आगे मल्टीप्लाई 41। 2 से सोचना स्टार्ट कर दे, 2 2 लिख दो 84। 3 से सोचना स्टार्ट करो, 3 लिख दो। ऐसे आप 2 3 मल्टीप्लाई करके देख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 4 लिख दो। लेकिन अगर 4 लिखोगे ना तो ये नंबर 135 से क्या हो जाएगा, बड़ा। बड़ा नहीं लिखना आपको, ठीक है, उससे छोटा लिखना है और सबसे उसके पास होना चाहिए। तो बताओ कितना है 129। 3 लिख दो और यहाँ पे भी 3 लिख दो, और ये कितना आ गया 129। तो रिमाइंडर कितना आ गया बताओ मेरे को, 6। ये जो रिमाइंडर है ना, ये 6 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया। और आगे क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पेयर क्या हो गए, खत्म हो गए, आगे नया पेयर उतार नहीं सकते। तो जो भी आपका रिमाइंडर होता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, रिमाइंडर का मतलब आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। मैथमेटिक्स में हमेशा ही ये होता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, फालतू, है ना। रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा है वो, यानी कि 6 अगर कम होता ना ये नंबर, तो ये रिमाइंडर आपका बचता ही नहीं। देखो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, 529 का स्क्वायर रूट कितना आया था, वो 23 आया था ना, और रिमाइंडर क्या आया था लास्ट में, 0। ये 529 था और ये क्या है 535। कितना ज़्यादा है उससे, 6 ज़्यादा है, तो ये 6 क्या दे देगा अब यहाँ पे, रिमाइंडर दे देगा। आप मेरे को ये बताओ, अगर 535 में से मैं 6 माइनस कर दूँ तो कितना बन जाएगा नंबर, 529। और 529 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 23 का। तो यानी कि मैं ये कहता हूँ, सो 6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 535। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यानी कि 535 में से आप अगर 6 माइनस कर दोगे तो वो बनेगा 529, और 529 का स्क्वायर रूट तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया पीछे, कितना होता है 23 होता है, ठीक है। तो जब भी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आ जाए कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो आप रूल लिख लो, जो भी रिमाइंडर बचेगा ना लास्ट में, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। स्टार बना के लिख लो, जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। और कुछ अपने को सोचना ही नहीं है, बस रिमाइंडर देख लेना, जो रिमाइंडर आ गया वही हमारा आंसर। 6 रिमाइंडर आ गया तो 6 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आएगा आपका ये सब्ट्रैक्शन वाला, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एडिशन वाला कैसे पूछेगा। ये आपसे पूछेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड दी, मैं सारा कुछ आपको सिखा दूंगा, स्मॉलेस्ट number that must be added to 720 to make it a perfect square, to make it a perfect square। इसका मतलब ये होता है कि इस 720 में हम क्या ऐड करें कि जो नया नंबर बनेगा एडिशन के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो जब भी एडिड का क्वेश्चन आए या सब्ट्रैक्टेड का आए तो क्या यूज करेंगे, यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि इसी से क्वेश्चन का आंसर आएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज करते हैं ये आपको पता ही है, करें लॉन्ग डिवीजन मेथड। आओ 720 को लिख लो, पेयर बनाओ, ये अकेला है, किस पे जाएगा, ये 2 2 जा, क्योंकि 3 3 जा तो कितना होता है 9, तो 2 2 जा करो, ये 2 यहाँ पे लिखो, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया, 7 में से 4 माइनस करोगे 3, पेयर उतार लो कितना 20। इन दोनों को क्या करते हैं बताओ, ऐड करते हैं। अब फिर वही बात आ गई, देखो मैं कहता हूँ पेपर में एक क्वेश्चन आना है, अगर आपको ज़्यादा कुछ बातें समझ नहीं आती ना, आप 4 5 ट्राई कर लिया करो। 4 1 1 लिख दो, यानी कि यहाँ जो नंबर लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 41 2 लिख के ट्राई कर लो, 84
4 तो लिखना ही लिखना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, 129, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 176, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, 225, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, कितना आ गया 6 6 36, और ये 276, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 7 7 49, और 7 के 28, 28 और 4 32, ये आ गया। अब आप खुद देख लो, हमें चाहिए कितना था 320, लेकिन ये तो 320 से क्या हो गया बड़ा, बड़ा हमें नहीं चाहिए, ठीक है, छोटा चाहिए उससे। तो इससे छोटा फिर क्या करेंगे, 6 इंटू 6 लिखेंगे। 6 इंटू 6 कितना होता है बताओ, ये 6 यहाँ पे भी लिख दो, और ये 276, रिमाइंडर निकालो 24 और 20, 40 क्या आ गया आपका बताओ, रिमाइंडर आ गया। लेकिन ये 44 आपका आंसर नहीं हुआ। ये 44 तो कब होता, जब आपसे ये पूछा जाता कि क्या नंबर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें, तब तो ये आंसर आ जाता। लेकिन अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यानी कि जो हमारा नंबर होगा ना वो 720 से छोटा नहीं बल्कि 720 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा कैसे आएगा, देखो उसका तरीका बताता हूँ मैं, मेथड क्या होगा। यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, रिमाइंडर तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, देखो ये जो 26 आपका आंसर है ना ऊपर, इसमें क्या कर दो, एक प्लस कर दो, कितना हो गया बताओ 27। मैंने क्या कहा, 26 जो भी आपका आंसर आया है उसमें एक बढ़ा दो, 27 आ गया। अब ये जो 27 है ना, इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार क्या कर लो, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 729। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये नंबर 729 होता ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो कितना है, सिर्फ 720 है। तो मेरे को आप बताओ, चाहिए हमारे को 729, अभी हमारे पास है 720, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा आपको, सर 9 और ऐड कर दो बन जाएगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर 729 में से आप 720 माइनस कर दो, 9 आंसर आएगा। भाई आप ये कहो अपने पेरेंट्स से कि मुझे कल स्कूल में जाने के लिए 729 रुपीज़ चाहिए और मेरे पास 720 ऑलरेडी है, ठीक है। तो बताओ कितने पैसे आपकी मम्मी आपको और देगी, 9 रुपीज़ और देगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन वाला आ जाए चाहे एडिशन वाला आ जाए, आपको यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। मैं आपको लिखता हूँ, व्हाट मस्ट बी एडिड टू 120 to make it a perfect square, to make it a perfect square, यानी कि 120 में हम क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम कर लेते हैं सोल्व। देखो 120 पेयर बनाना स्टार्ट करो, 1 1 तो किस पे जाएगा, 1 1 जा, रिमाइंडर 0, ये क्या उतारेंगे 20। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना होता है 2। अब पेयर उतार लिया, अब यहाँ पे जो नंबर लिखना है ना वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अब बताओ मेरे को, कम से कम 1 तो लिखना ही पड़ेगा। अगर 1 भी लिखोगे तो ये तो 21 हो जाएगा, है ना, 21 1, तो ये तो 20 से क्या आ गया बड़ा, लेकिन बड़ा नंबर तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है। फिर क्या करो, देखो आके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते, और आपने पेयर उतारा था ऊपर से, है ना, तो पेयर उतार लिया और क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे ऊपर, तो उसके नाम की क्या लगाते हैं यहाँ पे, 0 लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया, 0 लगा दिया। अब मैंने क्या बताया था, आपका मेथड क्या है बताओ, जो यहाँ पे आंसर है ना आपका ये 10, आप इसमें एक क्या कर दो, ऐड कर दो, और इस 11 का क्या कर दो आप स्क्वायर, 121 121। सो रिक्वायर्ड नंबर, यानी आपको 121 चाहिए था, है कितना आपके पास 120, तो इसमें से ये करके तो हमारा क्या हो जाएगा 1, अगर हम इस नंबर में ऐड करते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप एक बात बताओ, 11 का स्क्वायर 121 नहीं होता, 120 तो हमारे पास है ही, तो 1 और ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 121। तो आई थिंक अब आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, आप आसानी से सोल्व कर लोगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला और एडिशन वाला क्वेश्चन कभी भी पेपर में आएगा ना, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सोल्व होएगा, ये मेरी बात आप ध्यान रख लो, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कहता है अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट तो देखो हमारे को निकालना आ ही गया है ना, 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, उसमें डिजिट्स कितने आएंगे। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप 9 का स्क्वायर रूट निकालते हो, आप मेरे को बताओ क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। आप 25 का स्क्वायर रूट निकालते हो, कितना होता है 5 होता है। आप 64 का स्क्वायर रूट निकालते हो, 8 होता है। 121 का निकालते हो, 11 होता है। 144 का निकालोगे कितना होता है, 12 होता है। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है।
324 का कितना होता है 18, 400 का कितना होता है 20, बहुत सारे करवाए मैंने, ठीक है। 1024 का कितना होता है 32। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लो 1024 एक नंबर है और आप क्या निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो। हमें स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट कितने आएंगे बस वो बता दो, स्क्वायर रूट मत बताओ, बस ये बता दो उसमें एक डिजिट आएगा, दो आएगा या तीन आएंगे। आप कहोगे सर 1024 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे ना वो 32 आएगा। 32 में कितने डिजिट है बताओ, दो है ना। डिजिट का मतलब क्या होता है, काउंट करो, एक दो, ये दो नंबर का यूज करके बनाया 32 है ना, एक 3 और एक 2, तो ये कितना आ गया आपका 2 डिजिट आ गए। अब आप मेरे को बताओ इसमें कितने डिजिट है, एक डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है, एक डिजिट है। लेकिन आप सोचो अगर मैं आपको कह दूं कि 729 और इसका स्क्वायर रूट निकालो और इसमें कितने, क्या बताओ मेरे को आप, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो इतने बड़े नंबर का थोड़े हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, गलती कर देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपसे पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। वो ये कहता है कि मेरे को स्क्वायर रूट निकाल के मत दिखाओ, भाई आपके पास कोई ऐसा मेथड है क्या कि बिना स्क्वायर रूट निकाले आप बस ये बता दो कि जो भी आंसर आएगा उसमें डिजिट कितने होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होंगे या चार होंगे, ठीक है। अब मैं उसका मेथड आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। 64 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाला कितना 8 आया, 8 में कितने डिजिट है बताओ, 1 डिजिट है। फिर 144 मान लो मैंने लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट होता है 12, 12 में कितने डिजिट है बताओ, 2 डिजिट्स है। फिर आप निकालोगे मान लो 625 और 00, इसका स्क्वायर रूट आएगा 25, 250, इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मेरे को इतनी जल्दी कैसे पता लग रहा है कि इसमें डिजिट कितने होंगे, ठीक है। आप ऐसे किया करो, रूल क्या है आपका, ये रूल लिख लो और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार बना के और अपनी नोटबुक में नोट कर लो इसको। आपको ये लिखा आएगा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, इन द स्क्वायर रूट ऑफ 729, मतलब कि 729 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे और फिर उसमें ये बताओगे कि उसमें डिजिट कितने हैं, एक है, दो है, तीन है। आपको ये तो पता है कि 729 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 27 है और 27 में कितने डिजिट होते हैं 2। लेकिन ऐसे तो देखो आप सोल्व कर ही सकते हो कि स्क्वायर रूट निकाल लो और उसमें डिजिट काउंट कर लो, लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा आ गया तो आपके लिए स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम क्या बता सकते हैं फिर उसमें नंबर ऑफ डिजिट, वो कैसे बताएंगे। 729 में कितने डिजिट है बताओ, आप कहोगे सर 3 डिजिट है ना, इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड। 729 में कितने डिजिट है बताओ 3, इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड। लेकिन 2 से तो डिवाइड होता नहीं 3 पूरा पूरा, फिर क्या करो 3 में 1 ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दो। 3 + 1 कितना होता है 4, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना 2, तो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने आएंगे आपके 2 आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ मैं, ये चीज़ें बस समझ गए ना तो क्वेश्चन सारे ओरली सोल्व कर दोगे। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, इन द स्क्वायर रूट ऑफ, आप कह दो मान लो 81, 81 के स्क्वायर रूट में आपको सबको पता है 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, और 9 में कितने डिजिट होते हैं, एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ रूल क्या है, इसके अंदर कितने डिजिट बताओ, एक दो, उनको लिख लो और हमेशा डिवाइड किससे करना है 2 से। अब 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो बस सीधा क्या आ गया अपना 1, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में एक डिजिट आएगा। क्यों, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, और 9 में क्या है बताओ, एक सिंगल डिजिट का तो यूज किया गया है, दो तो है नहीं, ठीक है। ये आप समझ गए, यानी कि आपको ये जितने भी डिजिट है ना उसको बस 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड ना हो तो क्या करेंगे, एक ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन एक और देख लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 289 0000, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं, मैं कहता हूँ ये कितने डिजिट है 3 4 5 6 7, इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड।
हमेशा किससे डिवाइड करना है, 2 से। लेकिन एक बच्चा बोला कि सर 7 तो 2 से डिवाइड पूरा पूरा होता ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, 8/2, और 8/2 कितना होता है 4, यानी कि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो उसमें कितने डिजिट आएंगे आपके, 4 डिजिट आएंगे, ठीक है। एक हमेशा ऐड ही करना है, माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अब आई थिंक आप आराम से बता दोगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन सब के सब टॉपिक आसान है। स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर, अभी तक हमने जो 3 मेथड सीखे हैं स्क्वायर रूट निकालने के, वो सीखे हैं एक नेचुरल नंबर के, मतलब कि बीच में कोई डेसिमल वगैरह नहीं आनी चाहिए। लेकिन पेपर में आपका क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपका क्वेश्चन आ गया मान लो 8.1, आपका स्क्वायर रूट किसका निकालना है, आपको 8.1 का निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, तो कैसे सोल्व करोगे, देखो डेसिमल का सीधा सीधा स्ट्रेट आपको जो है ना 8th क्लास में आपके लिए हो जाएगा मुश्किल। मैं आपको ये कहता हूँ 8.1 नहीं, बल्कि आप 8.1 इसको लिख लो, आप ऐसे लिख लो, 8.1 की बजाय मैं कुछ और कर देता हूँ, 8.01 का इसको मैं कर देता हूँ आपका 169, यानी कि 1.69 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1.69 कर दिया मैंने, 1.69, और मैं कहता हूँ इसका मेरे को स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। 1.69 इसको इरेज कर देते हैं हम, अब आपका नंबर क्या आ गया 1.69, और इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो मैं कहता हूँ पहले आप है ना 1.69 को आप स्क्वायर रूट को भूल जाओ, डेसिमल खत्म कर दो। कैसे खत्म होएगा, 169 लिख दो इसको, नीचे कितनी जीरो आएगी एक के बाद बताओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो नीचे कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो चाहे इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, बात तो बराबर ही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या आपस में इक्वल है। तो आप क्या कहोगे, अब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, सिंबल लगाओ किसका, 169/100 का। अब आप सोचोगे इसका कैसे निकाले, मैं कहता हूँ ऊपर 169 के ऊपर अलग लगा दो सिंबल स्क्वायर रूट का, और 100 के ऊपर अलग लगा दो। अब आप मेरे को बताओ क्या आप 169 और 100 दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट जानते हो, आप कहोगे जी बिल्कुल जानते हैं। 169 का तो होता है कितना 13, और 100 का कितना होता है 10, क्योंकि 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 13/10 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.3, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। अब आप सेकंड एग्जांपल देखो, आपसे पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25, इसका स्क्वायर रूट पूछा जाएगा। मैं कहता हूं आपको, आप है ना इसको डेसिमल को हटा लो, आप 1225 लिख के नीचे कितना लगा दो 100। अब आप किसका स्क्वायर रूट निकालोगे बताओ, 1225 डिवाइड बाय 100 का निकालोगे। इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट, सिंबल लगा दो। उसके बाद क्या करना होता है, देखो ऊपर 1225 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन अलग लगा दो, और 100 के ऊपर अलग लगा दो। अब देखो 100 का स्क्वायर रूट तो सब जानते हो आप कितना होता है 10, लेकिन ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, भाई अपने पास मेथड्स है स्क्वायर रूट निकालने के, तो लगा दो आप, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो, इसमें मेथड कोई भी लगा देना। अब आपको ये नहीं कहेगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, कोई भी मेथड लगा के बस आप 1225 का मेरे को स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दो, ठीक है। आप कहोगे सर पेयर बन रहे हैं, 3 3 जा पे जाएगा, क्योंकि 4 4 जा पे इसलिए नहीं जा सकता, 4 4 जा 16 इससे बड़ा होता है, ठीक है। ये कितना हो गया 9, और 12 में से 9 गया 3, और पेयर उतारेंगे। अब इसके बाद क्या रूल बता रखा है मैंने, इन दोनों को क्या करना है ऐड, ये चीज बार बार लिखा करो ताकि आपके दिमाग में बैठे। 3 + 3 कितना होता है 6। अब बताओ यहाँ पे कितना लिखूं, वही नंबर यहाँ लिखने पे 325 आए। आप कहोगे सर लास्ट में 5 तो एक ही कंडीशन में आता है, जब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 5, तो बस मल्टीप्लाई कर लो इसकी, यही आएगी, और ये 5 यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो फिर बताओ इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 35, और 100 का कितना होता है 10। 35 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.5। अब ये काम रफ वर्क में नहीं करना, फेयर में करके दिखाना, ठीक है ना। ये क्या है आपका फेयर वर्क ही है, यानी कि आपको एग्जाम के अंदर सोल्व करके दिखाना है कि आपने 1225 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला, चाहे 100 का आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। ये है, तो आई थिंक अब डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसी तरह से करना है जैसे अभी तक हमने सीखा है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अब, और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन, हाउ टू फाइंड इट्स साइड।
छोटी क्लासों से आप 6th क्लास से ये पढ़ के आ रहे हो कि मान लो ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, इसकी साइड है मान लो 8 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है आपको पता है, इक्वल होती है, ठीक है। आप बस मेरे को ये बता दो, ये अगर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का अगर मैं आपसे पूछूं एरिया कितना होगा, एरिया आप तुरंत बता दोगे सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि दोनों इक्वल है तो 8 8 जा कितना हो गया 64, और सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगाते ही हो अपनी तरफ से, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया अगर मेरे को निकालना हो तो साइड को क्या कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक मैं आपको सेकंड एग्जांपल और देता हूँ। साइड कितनी है मान लो स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर ये मान लो है 14 मीटर, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 196 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं तीसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। साइड आपको दे रखी है मान लो कितनी 22, और आपको निकालना है एरिया, तो क्या करोगे बताओ, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना होता है 480 मीटर स्क्वायर, 484 मीटर स्क्वायर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपको साइड दे दे, ठीक है, आपने मेंसुरेशन चैप्टर मैंने इतनी डिटेल में आपको पढ़ाया है 11 चैप्टर, आपको साइड दे दे और क्या पूछ ले, एरिया, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इसके अंदर हमारे को साइड दे के एरिया नहीं पूछेगा, ये तो क्वेश्चन है 6th क्लास का, हम हो गए 8th क्लास में, हमारे को क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, कहेगा ये लो एरिया मैं बता देता हूँ, आप साइड निकाल दो। आप खुद सोचो, आप 484 आपको पता है और आपको ये बताना है कि साइड कितनी है, कहने का मतलब ये है आपको ये सोचना है कि किन दो नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया होगा कि आंसर 484 आया होगा। जैसे आपको मान लो मैं कह दूं कि एरिया जो है ना इस स्क्वायर का 9 है, तो आप मेरे को साइड बता दो, आप कहोगे सर साइड 3 होगी, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है आपका 9 आता है, ठीक है। लेकिन 484 ऐसे क्या डायरेक्ट आप बता पाओगे, वैसे तो बता देगा, मैंने 26 तक स्क्वायर आपको याद करवा रखे हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर आ गया फिर कैसे बताओगे, फिर हमारे दिमाग में नंबर तो डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक मेथड तो है, क्या, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दो, क्योंकि देखना 484 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे मेथड से तो कितना आएगा 22, और ये 22 ही तो क्या है बताओ, साइड है ना, ये तो क्या है आपकी साइड है। तो यानी कि एक रूल आप लिख लो, क्या रूल है, अगर आपको एरिया दे रखा हो, कोई रटवा नहीं रहा, मैं रूल इसलिए लिखवाता हूँ ताकि जब आप रिवाइज करो तो ये पॉइंट्स भी आप पढ़ लोगे ना, तो आपको सारी चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन, स्क्वायर का एरिया अगर कोई आपको बता दे, एंड वी नीड टू फाइंड इट्स साइड, हमें क्या जरूरत है इसकी साइड फाइंड आउट करने की, देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया, जो एरिया आपको दे रखा है ना उसका क्या निकाल दो आप, स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट एरिया, जो भी आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है उसका स्क्वायर रूट निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं सीधा लिख देता हूँ, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देना, स्क्वायर रूट निकाल देना, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा, इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 441 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड, इसकी साइड बताओ, आपको एरिया बता रखा है और आपको क्या बतानी है बताओ, साइड, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इस एरिया का क्या निकाल दो आप, स्क्वायर रूट निकाल दो, तो लिखो यहाँ पे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 441, और 441 का स्क्वायर रूट। अब देखो इसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आपका जो मन करे ना उससे निकाल देना, ठीक है। आपका मन तो कुछ भी करे, मैंने आपको आज बता दिया 441 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं दोनों मेथड से, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, 441 लिखो, 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 7 7, तो 441 को आपने क्या लिखा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, कल बताई थी मैंने ये सारी चीज़, ठीक है, डिटेल में। फिर दोनों तरफ क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं करना कोई भी। फिर पेयर बनाते हैं, एक 3 बाहर आएगा, एक 7 बाहर आएगा, कितना आ गया 21। और एरिया हम अगर मीटर स्क्वायर में है तो साइड किस में आएगी, मीटर में। यूनिट का आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। तो आपको स्क्वायर का एरिया दे रखा था और हमने क्या निकाल दी, उसकी साइड निकाल दी बहुत आसानी से, ठीक है। इस तरह से आप
कोई भी साइड जो है ना वो निकाल सकते हो। एक मैं क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। आपको एरिया दे रखा है और आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो बताओ सॉल्यूशन में क्या करोगे। मैंने क्या बताया था, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2304। अब आप सोच रहे हो कि स्क्वायर रूट के लिए मेथड क्या यूज करें। आपको जब कुछ भी नहीं कहा गया हो ना, तो आपका जो मन करे दोनों में से वो मेथड यूज कर लो, ठीक है। मैं कर रहा हूँ एक बार क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 से डिवाइड करो, 11 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 से करो, 2 5 जा और 2 7 जा 576, फिर 2 से करो, 2 2 जा 2 8 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे। जब तक होता है 2 से करते जाओ इसको। 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। तो क्या लिखेंगे बताओ, 2304 को 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो 2 लिख दो, 8 टाइम्स लिख दो इसको 2 को, और 2 बार क्या है आपका 3 है, ये लिख दो। अब क्या करेंगे बताओ, दोनों तरफ क्या लगा देना, स्क्वायर रूट, लेकिन नेक्स्ट लाइन में दोबारा लिख के, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में दोबारा लिख के और इनके ऊपर क्या लगा देना, आप स्क्वायर रूट लगा देना। और एक 2 बाहर आएगा, एक इनमें से 2 बाहर आएगा, एक इनमें से आएगा, पेयर में से एक एक बाहर आएगा, ठीक है, और एक इसमें से बाहर आएगा। तो कितना आ गया आपका, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इंटू 3 48। एरिया अगर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो साइड किस में आएगी आपकी, सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा, स्क्वायर रूट आप दूसरे मेथड से भी निकालना दिखा देता हूँ मैं आपको। 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बताओ कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर 23 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा करोगे ना तो वो 23 से बड़ा हो जाएगा 25, ठीक है। तो 4 इंटू 4 और यहाँ पे भी क्या लिखो 4, कितना रिमाइंडर बच गया, 23 में से 16 माइनस करोगे 7। अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 4 4 जा कितना होता है, सॉरी 4 + 4 कितना होता है 8। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप एक ऐसा नंबर लिखो, वही यहाँ पे लिखो और इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ जाए 704। आप कहोगे सर लास्ट में 4 लेके आना है, तो या तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और या यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 704। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, ठीक है। तो बताओ 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 48। मैंने दोनों मेथड से निकाल के दिखा दिया और ये क्वेश्चन अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा हो और उसकी साइड कैसे निकालनी हो, अब आप आसानी से निकाल सकते हो। अब ये आप नोट कर लो, लास्ट में आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो और डेली उसको है ना 1 मिनट पढ़ लिया करो। ये है ना इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट है। मैं कहता हूँ इनको जैसे 1 से लेकर 26 तक मैंने आपको स्क्वायर रूट बताए थे याद करने को। मैं क्यों बताता हूँ, ताकि पेपर के अंदर उनमें से कोई आए ना, फटाफट आप उसका आंसर दे सको, ठीक है। इसी तरह से मैं कुछ और स्क्वायर रूट आपको बता रहा हूँ, वो आप लर्न कर लेना। 7 स्क्वायर रूट में सिर्फ बताऊंगा, डेली उसको 1 1 मिनट भी पढ़ोगे ना फटाफट फटाफट, मैं कहता हूँ आपके याद हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम तक। आप लिखो, पहला लिखो 729 का आज मैं आपको कितनी बार करवा चुका हूँ स्क्वायर रूट, बहुत बार करा चुका हूँ। कितना होता है इसका 27 होता है, ठीक है। फिर आप लिखो 1225 का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ये होता है 35 इसका स्क्वायर रूट। फिर आप लिख लो 4225 का, इसका होता है 45। फिर आप लिख लो फोर्थ में 2401 का, इसका होता है 49। फिर आप लिख लो 2304 का जो अभी हमने निकाला, ये कितना होता है 48। और फिर आप 5 और ये 6 नंबर पे लिख लो 1296 का, ये होता है 36। और फिर आप लास्ट लिख लो 1024 का, ये होता है 32। आप ये मत सोचना इतने स्क्वायर रूट याद कैसे रखें, मैं कहता हूँ बस मेरे कहने पे डेली 1 मिनट इनके ऊपर नजर मार लिया करो, आप अपने आप से पढ़ा करो। 729 का स्क्वायर रूट 27, 1225 का 35, 4225 का 45, इस तरह से, ठीक है। आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। और याद रखने कैसे हैं, एक तरीका मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलो देखो 729 एक नंबर है, आप 27 का ये स्क्वायर रूट है। आपको है ना अगर स्क्वायर रूट अच्छे से याद है तो आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 625 होता है। और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है ना। ये नंबर जो है ना 729, ये 625 और 900 दोनों के बीच में है। क्या है, ये दोनों के बीच में। तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा ना
वो 25 और 30 के बीच में आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आप मेरे को बता दो, लास्ट में तो 9 आ रहा है, और लास्ट में 9 तभी आता है जब या तो आपका क्या हो, 3 हो, 3 का स्क्वायर हो, और या 7 का स्क्वायर हो, है ना, या क्या हो, 7 का। अब आप मेरे को बताना 25 और 30 के बीच में जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, 26, 27, 28, 29। सिर्फ एक ही पॉसिबल है, कितना, 27, क्योंकि 3 तो लास्ट में है ही नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा फिर आपका 27। तो इस तरह से मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाना कैसे है, कि कैसे याद रखें, ठीक है। अब जैसे आप सोचोगे फिर इसका भी बता दो, 1225 का। मैं आपको कहता हूँ 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। अब ये जो नंबर आपको दे रखा है ना 1225, ये किन के बीच में है, 900 और 1600 के बीच में है ना, कौन सा, 1225, इन्हीं के बीच में कहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, वो पता है किन के बीच में होगा, वो 30 और 40 के बीच में होगा। अब आप मेरे को बता दो 30 और 40 के बीच में ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करे तो लास्ट में 5 आए। लास्ट में 5 तो एक ही नंबर के आता है, 35 आ जाएगा ना, 35 का स्क्वायर, क्योंकि 5 होगा यूनिट डिजिट तभी उसका स्क्वायर करने में 5 आएगा, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, ठीक है। अब आप देख लो, इसका भी बता देता हूँ मैं, 4225 का। मैं कहता हूँ कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी जानते हो कितना होता है 40 का स्क्वायर, आपका 1660 होता है। और ये मैं आपको, ये नहीं आएगा, और इसका मैंने आपको गलत बता दिया, 4225 का 45 नहीं आएगा, 45 का ये लिख लो आप, सॉरी, ये आपका आएगा 225 और 180, 2025 है, ये 2025 लिख लो, ठीक है, ये 2025, तो 2025 है ये 2025। तो 40 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 1600, और 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, है ना। तो ये नंबर क्या इनके बीच में है, आप कहोगे जी बिल्कुल बीच में है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप से ये बना के चीज़ें और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाद में आपको 4-5 बार भी आप लिख लिख के देखोगे ना, आपको याद होएगा। और आप देखना, जब आप इनको याद कर लोगे तो पूरे चैप्टर में आपकी कितनी हेल्प होएगी। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना, आपका आंसर पहले ही आपको पता होगा, ठीक है। ये है इसका जो मैंने आपको लिखवाया था ना 4225 का, 4225 का ये 65 आएगा आपका, ठीक है। अब देखो हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, ये मैं आज काफ़ी बार आपको करवा ही चुका हूँ, 729 का स्क्वायर रूट मैं आपको दोबारा नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि आप जब चैप्टर रिवाइज करोगे, ये लेक्चर देखोगे, तो 729 का स्क्वायर रूट तो निकालना सिखा ही चुका ना मैं सीधा सिखा रहा हूँ आपको 1296 का। और मैं आज आपको कौन सा मेथड सिखाऊंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्यों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा ही चुका हूँ। देखो डिवीजन मेथड में क्या होता है, 12 क्या लिखोगे, 3 3 जा 9, और रिमाइंडर कितना बच गया, सॉरी यहाँ पे 9 लिखोगे, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर पेयर उतार लो 96। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है, इन दोनों को ऐड करते हो, बार बार यहाँ पे लिखा करो ऐड, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। 3 प्लस 2 कितना होता है आपका 6, सॉरी 3 प्लस 3 कितना होता है 6। अब आप मेरे को बताओ, मैंने क्या बता रखा है, यहाँ क्या लिखोगे वही यहाँ पे लिखना है कि 396 आ जाए। आप कहोगे सर 6 तो लास्ट में है ना, या तो 4 लिखने से आता है, ठीक है, और या फिर 6 लिखने से आता है। मैं कहता हूँ इनकी मल्टीप्लाई 396 होती है, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी होती है 264, लेकिन हमें तो क्या लेके आना है 396, ये होता है आपका, है ना, 4 चौके 16 और 25, 256 होती है। तो 396 लिखोगे तो 6 लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे भी 6 लिख दो फिर। अब बताओ 1296 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया आपका 96। मैं आपको आज थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, 36 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट आपका 36, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं 3-4 के आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका मैं निकाल के आपको दिखाई चुका हूँ आज, इसका निकाल देता हूँ 4489 का। तो बताओ कैसे करोगे, फैक्ट ये पेयर बनाओ। अब पहले किस पे जाएगा, ये देखो 7 7 जा 49 होता है, 49 तो बड़ा है इससे, है ना, तो 6 6 जा करो, 6 6 जा, और ये 6 यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका 36 आ जाएगा। अब बताओ 44 में से 36 माइनस करोगे 8 आ गया, और यहाँ पे पेयर उतारो 89। अब आप क्या करते हो, अब आप इन दोनों को ऐड करते हो, कितना आएगा आपका 12 आएगा। अब 12 के पीछे
9 लेके आना अपने को, तो या तो 3 3 जा 9 होता है ना, या फिर 7 7 जा 9 होता है। आप देख लो क्या करोगे आप, जो है ये आपका कितना है 12 और 7 लिखोगे, 7 सते 49, 12 चौके 12 सते 84, 84 में 4 जोड़ोगे 889 आ गया ना। देखो 7 लिखने से 7 यहाँ पे लिख दो और 7 यहाँ पे लिख दो, 889। तो आपका क्या लिखोगे लास्ट में जरूर लिखा करो, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 67 आंसर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देख लो इसका थर्ड पार्ट, 4-5 पार्ट में करवा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। 3 4 8 1, आप बताओ मेरे को इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, पेयर बनाओ। 34 देखो 6 6 जा तो 36 इससे बड़ा होएगा, तो 5 5 जा करना पड़ेगा अपने को, 5 5 जा 25, 34 में से 25 गए 9 है ना। अब पेयर उतारो 81। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये 5 और 5 को क्या करना है आपको ऐड, 5 और 5 को ऐड करोगे आपका कितना आ गया बताओ, 10 आ गया। अब 10 आ गया, यहाँ पे एक नंबर लिखोगे, वही नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 981। आप कहोगे सर लास्ट में 1 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ दोनों जगह या तो 1 लिखेंगे और या फिर क्या लिखेंगे 9, 9 लिखने से आपका आएगा 981। ठीक है, ये तो आ नहीं रहा, तो 9 लिख दो यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तीनों जगह लिखा करो और लास्ट में लिखा करो सो स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। 521 का हम काफ़ी बार कर ही चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, 3249। देखो तरीका यही रहेगा, चाहे कितने भी कर लो आपको प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फिर 5 पे जाएगा, ये 5 यहाँ पे लिखो, 32 में से 25 माइनस करोगे 7 और ये कितना आ गया आपका 49 है ना। आप क्या करो इनको ऐड करो, 5 और 5 कितना होता है लिखा करो, ऐड करो। ठीक है, 10। अब बताओ 10 के पीछे हम क्या लिखें, 7 लिख दे, 7 लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 749 और ये 7 यहाँ पे लिख दो, तुरंत ही पता लग जाएगा आपको। सो 3249 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा आपका 57 आ जाएगा आपका, बस खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से देखो आपको कोई भी स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका आप एग्जाम्पल नंबर 10। अब ये आपका आ गया एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब क्या होता है स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। कहता फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। जब भी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आ जाए ना तो बस आप लिख लो अपनी नोटबुक में, सब्ट्रैक्टेड का आ जाए या एडिड का आ जाए, क्या करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, बस और कुछ करना ही नहीं। 5607 इसका स्क्वायर रूट निकालो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। देखो 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64, 64 तो इससे बड़ा हो गया है ना, तो क्या लिखेंगे 7 7 जा 49, 56 में से 49 माइनस करोगे 7 रिमाइंडर। अब इन दोनों को क्या करोगे बताओ, आप मेरे को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ गया 14। हाँ, अब यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा नहीं जाएगा ये 707, कुछ ना कुछ क्या बचेगा रिमाइंडर। तो आप क्या किया करो रफ में लिख लो 14 लिख लो। फिर मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे जो नंबर लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे और दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई। कितनी आ गई 141, 14 लिखो। फिर मैंने क्या बताया आपको, जो नंबर यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे लिखना है, फिर दोनों की क्या करो मल्टीप्लाई। बताओ कितनी आ गई 284। आपको क्या करना है, कहाँ तक पहुँचाना है 707 तक या इससे जस्ट छोटा। ठीक है, फिर क्या लिखो आप 14 लिखो और फिर यहाँ पे अगर मान लो आप 3 लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 3 और दोनों की मल्टीप्लाई करो। 429 आ गई, अभी भी नहीं आया भाई। एक क्वेश्चन आएगा पेपर में 4-5 बार अगर आप लिख के देख भी लोगे, कम से कम क्वेश्चन गलत तो नहीं होएगा ना आपका, ये तो 100% श्योर है। 14 तो लिख ही दिया करो। ठीक है, इसके आगे नंबर बताओ क्या लिखे, 3 तक देख चुके, 4 लिख के देख लो। 4 लिखोगे 4 4 जा 16 और ये कितना आएगा आपका 57, अभी भी नहीं आया। 5 लिख के देखो, 5 लिख लो, ये कितना आएगा 5 5 जा 25 और ये 70 और ये देखो अब बड़ा आ गया है ना। 707 से क्या आ गया नंबर बड़ा, लेकिन हमें बड़ा नहीं चाहिए छोटा। फिर क्या लिखोगे बताओ 4 लिखना पड़ेगा, यही 4 यहाँ पे लिख दो, यही 4 यहाँ पे लिख दो। कितना आ गया 576। अब क्या निकाला करो रिमाइंडर माइनस करके, 7 में से 6 गया 1 और 70 में से 57 माइनस करोगे कितना आ गया 31 आपका क्या आ गया रिमाइंडर। और मैंने क्या बताया था, अगर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आ जाए तो जो आपका रिमाइंडर है ना वही आपका क्या होगा आंसर। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ है ना ये रफ वर्क है। ठीक है, ये फेयर में नहीं दिखाना आपको, सिर्फ आपको एग्जाम में रफ के अंदर काम करना है, ये सारा ये करना है फेयर में तो इतना। सो बताओ क्या आएगा,
रिक्वायर्ड नंबर इज कितना 131, यानी कि 131 को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो नंबर बचेगा ना वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछ रखा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, कहता है माइनस करने के बाद जो नंबर बचेगा ना उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा दो। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको निकालना नहीं है। देखो इसका क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है कि स्टार्टिंग में आपके पास इतने रुपए हैं और आप कह रहे हो इसमें से इतने हम क्या कर दें, माइनस कर दें। माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 547, यानी कि इतने बच जाएंगे। अब कहता है इस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, लिखोगे आप क्या, 5607 में से आपने क्या माइनस किया, ये माइनस किया और उसके बाद कितना आया, ये आ गया। एंड इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये निकाल के देखने की जरूरत नहीं है कि कितना आएगा, ये 100% आपका 74 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अब रिमाइंडर बचा है ना, अगर पहले 131 इसको कम लेके चलोगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा बस, लेकिन 74 आपका पक्का आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लो, ये वही क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट दे दिए कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, कि स्क्वायर रूट भी निकालना है नए का और आपको सब्ट्रैक्ट भी बताना है क्या करना है। तो एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 402 मेथड। जब भी सब्ट्रैक्टेड या एडिशन वाला क्वेश्चन आएगा कौन सा मेथड लगेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो 4 किस पे जा रहा है, 2 2 जा 4, फिर कितना बच गया, रिमाइंडर तो 0 और पेयर कितना है बताओ, 0 2। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से इन दोनों को आप ऐड करेंगे, कर दिया 4। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 भी लिखूंगा कम से कम तो भी 41 बनेगा, लेकिन 41 तो है ही नहीं, ये तो कितना है, 0 2 का मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है। ठीक है, इसका मतलब आगे सोल्व नहीं कर सकते। आपने पेयर उतार लिया ऊपर से और आगे सोल्व नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक 0 लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बताओ 2 क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया। 2 क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। सो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 2, 2 हमें माइनस करना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि अब 2 माइनस करने के बाद जो नया नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर रूट भी। पहले तो बताओ 402 था नंबर अपने पास, उसमें से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 400। एंड 400 का अब आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, और आप सब जानते हो कितना होता है 20, लेकिन निकाल के नहीं दिखाना, जो ये 20 है ना वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 1989 करके दिखाता हूँ मैं आपको सोल्व। 19 किस पे जाएगा बताओ, 4 4 जा 16 होता है, रिमाइंडर कितना बच गया 3, पेयर उतारेंगे 89, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 4 और 4 कितना होता है 8। अब फिर वही बात आ गई, यहाँ पे गड़बड़ी आएगी क्या एक क्वेश्चन में, कि यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो 8 तो लिखना ही लिखना है आपको, 8 तो आप लिख ही दिया करो। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे, देखो या तो 1 1 लिखोगे आप, ठीक है, या आप 2 2 लिखोगे, या आप 3 3 लिखोगे, या आप 4 4 लिखोगे। ठीक है, या आप क्या लिखोगे, 5 5 लिखोगे। लिख लो क्या लिख सकते हो आप, देख लो। ये कितनी आएगी 81, इनकी मल्टीप्लाई 164, इनकी मल्टीप्लाई 249, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 8 चौके 32 और 1 33, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 25 2 और ये 425। 425 तो इससे बड़ी आ गई ना, आपको बड़ी तो लेनी नहीं है। ठीक है, छोटी, यानी कि क्या लिखोगे फिर 4 लिखोगे और यही 4 यहाँ पे 336। कितना रिमाइंडर बच गया बताओ, 9 में से 6 गए 3 और 38 में से 33 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5। ये 53 हमारा क्या आ गया बताओ, रिमाइंडर आ गया। सो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया बताओ, यानी कि क्या हमें माइनस करना चाहिए, 53 माइनस करना चाहिए। एक क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि माइनस करने के बाद जो नया नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर रूट बताओ। अब आप क्या लिखोगे, 989 तो नंबर था ही अपने पास, सॉरी 1989, इसमें से क्या माइनस कर दो 53, 53 माइनस करके बताना कितना आ गया 6 और 193 ये आ गया। और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा 44 आएगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बस इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन आप मेरे से करवा लो, मैं सारे करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन तरीका आपका यही रहने वाला है। ये देख लो आपका थर्ड पार्ट 3250, ये कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालें। ये किस पे जाएगा, 5 जा पे, 5 5 जा 25, 32 में से 25 माइनस करोगे कितना आ गया आपका बताओ 7, पेयर उतारो कितना 50, यहाँ पे कितना लिखोगे आप 10। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो मैं आने नहीं दूंगा, 10 लिख लो आप 3-4 जगह पे क्या लिख लो 10 लिख लो, लिख लिया आपने 10। अब आप क्या करोगे, देखो इसके आगे 1 लगा के देख लो, यहाँ पे भी 1,
यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, 4 4, यहाँ 5 5, 6 6, 7 7, 8 8। अब आप खुद सोच लो कि कौन सा करोगे। ये पहले 6 तक तो छोड़ ही दो, सीधा देखो 7 पे आओ। 4 बच गए 70 और 4 74, ये आ गया आपका। और ये तो ज़्यादा चला जाएगा ना, 8 8 जा 64, 80 80 और से 86, ये तो बड़ा आ गया। तो क्या आएगा फिर आपका 749, यानी कि यहाँ पे कितना लिखोगे 7 लिखोगे और ये 7 यहाँ पे लिख दो 749। तो कितना रिमाइंडर बच गया 1। रिमाइंडर कितना बचा अपना बताओ 1 बच गया। सो रिक्वायर्ड नंबर आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1, यानी कि 1 को हमें माइनस करना चाहिए। एंड अब आप कहते हैं माइनस करके जो आंसर आएगा ना उसका स्क्वायर रूट भी बताओ। चलो कर दो माइनस, फिर ये आ गया। और इसका स्क्वायर रूट मैंने आपको क्या बताया था, कितनी बार बता चुका हूँ कि निकालना नहीं है, आंसर कितना आएगा जो यहाँ पे है वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब शायद आप ये कर ही लोगे, 4000 है 825 है, ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट यही यूज होना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल, ड्रिल क्या होती है, कोई भी मोक अभ्यास होता है। जैसे मान लो बच्चों को स्कूल के अंदर क्या है, ड्रिलिंग सिखाई जाती है कि मान लो आपको युद्ध के मैदान में जाना है तो वहां पे आप जाके जो है ना क्या करोगे, वो आपको यानी कि आपकी तैयारी करवाते हैं उस तरीके से। मान लो कहीं आग लग गई तो उसको आग बुझानी है तो आप क्या करोगे, ठीक है, या किसी की आपको रक्षा करनी है तो आप क्या करोगे, पहले एज ए डॉक्टर एज ए इंजीनियर आपको रोल प्ले करने का मौका दिया जाता है एक ड्रिल के अंदर, कि वास्तव में अगर ये ऐसी घटना हो जाए तो फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वही ड्रिल हो रही है और स्कूल में कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। उनको जो है ना दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर, यानी कि उनको खड़े होना है इस तरीके से दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि जितनी रो बनेगी उतने कॉलम। रो का मतलब जैसे मान लो ये ऐसे कि एक लाइन, जितनी लाइनें बनेगी ना एक लाइन में उतने ही क्या होने चाहिए बच्चे, इसका मतलब ये है सिर्फ। ठीक है, ऐसे ये देखो रो कितनी, 1 2 3 4, कॉलम मान लो आपके ये 1 2 3 4 5, एक और बना दो। ठीक है, ये है। तो जितनी लाइनें एक लाइन में उतने ही बच्चे, ये मतलब होता है सिर्फ रो और कॉलम इक्वल होने का। ठीक है, फिर कहता है अच्छा जरूरी तो नहीं है फिर 500 के 500 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और आपको टीचर ने कह दिया खड़े हो सारे लाइन बना के, लेकिन एक लाइन में उतने ही बच्चे होंगे जितनी लाइनें होगी। आप कहोगे सर एक लाइन में मान लो खड़े हो गए ए बी सी 3 बच्चे, दूसरी लाइन में हो गए डी ई एफ, तीसरी में हो गए जी एच आई। अब जो लास्ट वाला बच्चा जे है वो कहाँ जाएगा, वो तो बच गया ना, यानी कि वो क्लास से बाहर चला जाएगा क्योंकि इस बच्चे की कहीं जगह ही नहीं है। वो कहाँ खड़ा होएगा भाई, इसमें खड़ा होएगा तो इसमें 4 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन 3 लाइनें अगर है तो बच्चे भी कितने होने चाहिए आपके 3। यही कहता है कि 500 के 500 बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, कुछ बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो टूर पे जाना है और टूर पे जाने के लिए आपके सर ने आपको कह दिया कि उतने बच्चे टूर पे जाएंगे मैक्सिमम कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए इक्वल, तो कुछ बच्चों को जो है ना छोड़ना पड़ेगा टूर, वो नहीं जा पाएंगे। यही कह रखा है हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कि कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे जब ऐसे हम इनको लाइनों में खड़े करेंगे, तो लाइन से कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, हम निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये बताना है कि 500 में से क्या सबट्रैक्ट करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये बन गया अब, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, मतलब कुछ बच्चे बाहर होंगे मतलब सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम 500 सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। बस ये आपको बताना है कि कितने बच्चे बाहर होंगे, इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। और मैंने क्या बताया, जब भी सब्ट्रैक्टेड या एडिशन का क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लगा दो लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो कैसे लगाओगे आप, ये पेयर बनाओ। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ये पेयर उतारेंगे 0 0 का, 100 बन गया। अब क्या करते हैं बताओ, इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या लिखूं, मेरे को क्लियर दिख रहा है 2 लिखूंगा मैं, है ना, क्योंकि 3 लिखूंगा तो इससे बड़ा चला जाएगा। 2 लिखो तो कितना आ गया आपका 84, यानी कि कितना आ गया 16 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब 16 बच्चे हमारे पास एक्स्ट्रा है, इनको क्लास से कर दो क्या बाहर, वो इस लाइन में इस अरेंजमेंट में फिट नहीं हो पाएंगे। सो 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, मतलब कि
बाहर हो जाएंगे 16 बच्चे। अगर इस तरह से हम बच्चों को रो में खड़ा करेंगे तो 16 बच्चों को बाहर भेजना ही भेजना पड़ेगा और कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, मैं आपको जो है ना एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिक्स करके नहीं करवा रहा, मैं पहले एक टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारे, फिर दूसरी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको चीजें समझ आए। इसमें कहता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आप मेरे को बस ये बता दो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, बड़े से बड़ा। 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर आपको कोई लिखने को कह दे, आप क्या लिखोगे? 9999, यही होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो नंबर होता है ना, वो यही होता है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है आपका 9999, लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। लेकिन ये 9999 जरूरी थोड़े परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन हम श्योरली कैसे कह सकते हैं कि रिमाइंडर बचेगा या नहीं? नहीं कह सकते ना। तो आप कहोगे सर फिर निकाल के देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं, रिमाइंडर तो अपन निकाल ही सकते हैं कि बचेगा या नहीं बचेगा, तो निकालते हैं फिर। ये देखो 99 है, किस पे जाएगा? 9 9 जा 81, क्योंकि 10 पे तो कर ही नहीं सकते, 10 10 जा तो 100 होता है। ठीक है, 81, 99 में से 81 माइनस करोगे 18, और ये पेयर उतार लो। ठीक है, ये पेयर उतार लो। अब मैंने क्या बताया था आपको, इसके बाद ऐड करना है, इनको क्या करना है? ऐड। 9 और 9 कितने होते हैं? 18। अब फिर वही कहानी आके देखो, 18 लिखो 4-5 बार, है ना, और फिर उसके बाद क्या करना होता है अपने को? लिखना है। अब एक बात बताओ मेरे को, इतना दिमाग तो आप में है भाई, यहाँ पे आप 1 क्यों लिखोगे? 1 लिखोगे तो इनकी मल्टीप्लाई 181 आएगी और आपको लेके कितनी आनी है? 1899, यानी कि बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही क्या लिख देता हूँ, मान लो 8 लिख देता हूँ। 8 लिखो एक बार। 8 8 64, 6 18 8 126 और 6 132। मैं 9 लिख देता हूँ क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर हम क्या लिख सकते हैं? 9 ही लिख सकते हैं। ठीक है, 18 को 8 से करोगे तो कितना होता है? 144 होता है ना आपका, 144, तो 144 और 6 150, ये आएगा आपका। ठीक है, सॉरी, ये आएगा। 9 लिख के देखो आप, क्योंकि अभी भी छोटा है ना ये 1899 से, 9 लिखोगे तो 81, 8 और 162 और 8 कितना होता है आपका? 170, यानी कि ये भी अभी छोटा ही आ रहा है, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर हम 9 लिख सकते हैं, और 9 लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे छोटा ही आएगा, तो लिख दो 9। 9 यहाँ पे लिखो, 9 यहाँ पे लिखो, तो कितना आ गया बताओ? 1701 माइनस करो 8, ये कितना आ गया आपका? 9, और ये कितना आ गया आपका? 1। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बच गया आपका? रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस नंबर में से ये माइनस कर दूं तो जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यही तो होता है रिमाइंडर का मतलब, कि फालतू है वो, उसको हटा दो। सो रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि इसने पूछा है 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मैं कहता हूँ वैसे तो बड़े से बड़ा ये होता है, लेकिन इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। वो कैसे पता लगेगा? जो रिमाइंडर होगा, इसमें से ये क्या कर दो आप? माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ? 1, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 98, ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आपको समझना कैसे है उसको, कि उसका हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो 12th एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको क्या कह दिया? फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट। अब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हो गए खत्म। अब कहता है क्या हम ऐड करें 1300 में कि वो एक क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब की बार ऐड करना है आपको, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्या करना है? ऐड करना है। चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट, मेथड कौन सा रहेगा आपका? लॉन्ग डिवीजन। इसके बिना आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखो 13 किस पे जाएगा? 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। 13 में से 9 गया कितना? 4, और 2 0 उतार लो, है ना, पेयर उतारते हैं हमेशा। अब क्या करोगे बताओ आके? आप कहोगे सर इनको ऐड करते हैं, 3 और 3 कितना होता है? 6। अब क्या लिखोगे बताओ? 6 के आगे मैं डायरेक्ट ही 6 लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 396 ही आना। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, 7 लगा लो, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे 6 लगाओ, यहाँ पे कितना आ गया बताओ? 396। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया? 4। लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तब तो आप कह देना कि 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन अब की बार सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्या करना है? ऐड करना है। तो मैंने क्या बताया था बताओ? मेथड क्या रहेगा? अब इतना करने के बाद ये कर दिया, तो जो ये आंसर है ना 36, इसमें क्या करो? 1 ऐड करो, कितना आ गया? 37। और 37 का क्या निकालो आप? स्क्वायर निकालो। 37 का स्क्वायर निकालो, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, और ये कितना आ गया आपका? 111, 9 6 13, 1369 आ गया। कहने का मतलब ये है हमारे को मिनिमम नंबर 1369 चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना? सिर्फ 1300 है ना, 1369। सो
रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, देखो अपने को इतने रुपए चाहिए और इतने हमारी जेब में ऑलरेडी है, तो कितने और चाहिए हमारे को 69, और 69 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कि अगर मैं इस 1300 में 69 और जोड़ दूं तो देखो ये बन जाएगा ना, और इसका स्क्वायर रूट तो कितना आएगा फिर 37 आएगा, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और कहता है ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा ना उसका आप स्क्वायर रूट भी बता दो। तो बता दिया करो, क्या खास बात है। नंबर आएगा आपका कितना 1369, और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बताओ 37 ही आएगा, यानी कि इससे एक बड़ा, इससे एक बड़ा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्या नंबर ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं ये 2-3 क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट देख लो, 525 पेयर बनाओ, 2 2 जा 4, कितना बच गया रिमाइंडर 1, पेयर उतारो। फिर क्या करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे देखो 3 लिखोगे तो 129 आएगा, है ना, तो 2 लिखना पड़ेगा आपको। इतनी तो आपको कैलकुलेशन अब पता होनी चाहिए, ठीक है। 84 आ गया, 16 और ये कितना आ गया 41, ये 41 क्या आ गया आपका रिमाइंडर। लेकिन अब की बार आपको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, क्यों, मैंने बताया क्या था आपको, अगर सब्ट्रैक्टेड आ जाता तो रिमाइंडर आंसर होता। एडिड आ गया ना, एडिड, तो क्या करोगे आप 22 जो आंसर है ना उसमें एक जोड़ो, 23 करो, फिर 23 का क्या करो स्क्वायर, ये होता है आपका 529। अब देखो अपने को 529 चाहिए और है कितना अपने पास 525, तो फिर बताओ रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा जो हमें ऐड करना चाहिए 529 में से। 525 तो है ही, यानी आपको 529 रुपये चाहिए, आपके पास 525 ऑलरेडी है, तो कितने और चाहिए आपको 4 चाहिए। 4 अगर और ऐड कर लोगे तो आपके पास 529 बच जाएंगे। एंड और ये कहता है फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर रूट भी बताओ, तो बता देंगे नंबर कितना आएगा 529, और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, चाहे यहाँ से लिख के देख लो, है ना, इससे एक बड़ा आएगा यानी कि 23। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, बस ऐसे सोल्व करना है एग्जाम में। अब देख लो सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ मैं आपको। सेकंड है 1750, तो इसका सोल्व करते हैं। पेयर बनाना स्टार्ट करो। ये देखो 3 पे तो जाए, ये आपका जाएगा 4 पे, क्योंकि 4 4 जा होता है 16 और 5 5 जा इससे बड़ा होएगा 25, तो लिख दो 4 4 जा 16 होता है, करेक्ट। तो ये कितना आ गया आपका 1, और ये कितना लिख दो 50। अब हम क्या करेंगे 4 और 4 को ऐड करेंगे, कितना आ गया 8। अब देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 2 लिख दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा 150 से, है ना, क्या लिखना पड़ेगा अपने को 1 ही लिखना पड़ेगा, तो 81। तो आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 69। लेकिन रिमाइंडर से मतलब तो है ही नहीं अपने को, चाहे कितना भी आए। तो हम क्या करते हैं बताओ, 41 में एक ऐड करते हैं और फिर इस 42 का क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं। 42 का स्क्वायर कैसे करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो इसको, 168 4, और ये 1764 आ गया। मतलब कि अपने को 1764 चाहिए नंबर, है कितना अपने पास सिर्फ 1750। तो फिर रिक्वायर्ड नंबर यानी कि हमें क्या और ऐड करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 1764 में से इतने तो है ही अपने पास, तो 14 की कमी है, 14 और मिला दो, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। अब ये भी करना है कि जो नया नंबर आएगा ऐड करने के बाद, कितना आएगा ऐड करने के बाद 1764, उसका क्या निकालो स्क्वायर रूट, वो कितना आएगा 42। चाहे यहाँ से लिख दिया करो चाहे इसमें एक जोड़ दिया करो, एक ही बात है, ठीक है, इससे एक बड़ा आएगा, बस खत्म। इस तरीके से आप निकाल लेना सारे के सारे क्वेश्चन। एक और करके दिखा देता हूँ मैं फिफ्थ पार्ट। कितने भी क्वेश्चन करा लो मेरे से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद जो है अपने हाथ से निकालना ना सीखोगे, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ये कितना आएगा आपका 8 8 जा कितना आ गया 64, रिमाइंडर क्या आ गया 0, पेयर उतारो कितना आ गया 12। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ऐड करोगे, लेकिन अगर यहाँ पे 1 भी लिखोगे ना तब भी 161 चाहिएगा, लेकिन ये तो छोटा है, मतलब आगे हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो फिर क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या बच गया आपका रिमाइंडर बच गया। लेकिन हमें तो चाहिए क्या ऐड करना है, तो 80 जो आंसर आया है उसमें एक ऐड करो और उसका क्या करो फिर स्क्वायर करो। 81 का स्क्वायर यानी 81 को 81 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया ये आपका, ये आ गया है ना 8 16 और 65, ठीक है 65 61 आ गया। अपने पास 65 61 होना चाहिए, लेकिन है कितना सिर्फ यही नंबर है अभी तो। सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 6561 में से ये जो नंबर गिवन है ना ये माइनस कर दिया करो। माइनस करना आपको आता ही है, 149 आएगा, ठीक है। 149 रुपीज़ आपको और ऐड करने पड़ेंगे। एंड
और जो ऐड करके नंबर आएगा ये वाला, इसका क्या निकाल दो स्क्वायर रूट, वो कितना आएगा बताओ 81। चाहे 81 डायरेक्ट लिख दो, चाहे यहाँ पे जो नंबर आया है उसमें एक ऐड करके एक प्लस करके लिख दो, आंसर वही आना। ठीक है, तो एडिट वाले हमारे सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हो गए। अब देखो इस क्वेश्चन में ये कहता है एक गार्डनर, गार्डनर कौन होता है माली, एक माली के पास 1000 प्लांट्स है और वो इन प्लांट्स को, देखो कल भी हमने इन क्वेश्चंस को किया था है ना, एक जितने हम रो बनाएंगे उतने ही क्या बनाने हैं हमारे को कॉलम बनाने हैं। तो वो इन पौधों को लगाना चाहता है इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे इक्वल। देखो नंबर ऑफ रो के अंदर चाहे बच्चे हो चाहे प्लांट्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है सेम कि जितनी रो बनेगी उतने ही कॉलम बनने चाहिए। तो बताओ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। बच्चे जब आए थे ना 500 बच्चे थे हमारे पास और हमारे को वो ड्रिल करनी थी, अभ्यास करना था, तो हमने 16 बच्चों को बाहर निकाला था। लेकिन माली के पास पौधे हैं, ठीक है, माली कहता है मैं पौधे को फेंकूंगा नहीं, क्योंकि एक पौधे को भी हम फेंकते तो हमारा बहुत लॉस होता है। मालिक जो माली है वो अपने मालिक से कहेगा कि मेरे को आप कुछ और पौधे ला के दे दो, ताकि इस तरह से मैं इनको सजा दूं कि जितनी रो उतने ही कॉलम बन जाए, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मतलब कि वो इन 1000 में क्या करेगा, कुछ ना कुछ पौधे ऐड करेगा। ठीक है, वो और चाहिए उसको, फेंकेगा तो एक पौधा भी नहीं, पक्की बात है। ठीक है, वो क्या करेगा कुछ ना कुछ पौधे और मंगवा लेगा। कितने और मंगवाएगा, कम से कम कितने मंगवाने चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वही देखो एप्लीकेशन बोलते हैं इनको फॉर्मूले की। एप्लीकेशन का मतलब आप समझ पाओ कि चीज़ों को, कि जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है वो अप्लाई कहाँ पे होगा लाइफ में। ठीक है, तो 1000 का आप क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे, निकाल दो, पेयर बनाना स्टार्ट करो। ये पेयर बना दिया, 10 किस पे जाएगा 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा तो इससे बड़ा होता है। रिमाइंडर कितना बच गया बताओ 1, और पेयर उतारोगे 0 0 का। उसके बाद क्या स्टेप होता है बताओ आप मेरे को, आप कहोगे जी इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 और 3 कितना हो गया 6। अच्छा 2 लिख देंगे यहाँ पे तो बड़ा हो जाएगा ना, 62 2 जा 1 लिखना पड़ेगा, 1 यहाँ पे लिखो, कितना आएगा 61। 39 क्या हो गया रिमाइंडर। अगर इसको बाहर निकालने होते तो 39 आ जाता आंसर, लेकिन अब और लेके आना है। देखो 31 में एक ऐड करो 32, और 32 का क्या करो स्क्वायर, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेना। मुझे तो याद है कितना आएगा 1024 आएगा, 1024। यानी कि अगर इसके पास 1024 प्लांट्स होते ना तो बात बन जाती, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर तो ये 32 रो बना देता और एक रो में 32 प्लांट्स आ जाते, लेकिन इसके पास तो सिर्फ कितने हैं 1000 ही है। तो फिर बताओ सो ही नीड्स मोर प्लांट्स, ही नीड्स मोर प्लांट्स। कितने और प्लांट्स की इसको जरूरत पड़ेगी बताओ 24 की ना, 1024 चाहिए, 1000 है, 24 प्लांट्स इसको और चाहिए। और यही आपसे पूछा है कि कम से कम कितने प्लांट्स चाहिए कि वो ऐसा कर पाए। उसकी इच्छा है कि मैं ऐसे सजाऊं क्यारी को कि जितनी रो एक रो में उतने ही प्लांट्स, तो इसके लिए इसको 24 प्लांट्स और लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो अब अपना क्या आ गया डेसिमल नंबर का क्वेश्चन आ गया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको कितनी बार बताया था कि 1225 को पहले डेसिमल को रिमूव कर दो, नीचे क्या लगा दो 100 लगा दो। अब इसका क्या निकालना है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है, ऊपर वाले के ऊपर अलग सिंबल लगा दो और नीचे वाले के ऊपर अलग। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। 1225 का स्क्वायर रूट अब मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको निकालना है चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से चाहे लॉन्ग डिवीजन से। इतना पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो स्क्वायर रूट तो आपको निकालना ना चाहिए। कितना आएगा आपका 35, और 100 का कितना होता है 10, तो 35 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3.5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब मैं फटाफट 2-3 पार्ट इसके करके दिखा देता हूँ आपको। 2.56 का स्क्वायर रूट, पहले तो 2.56 को क्या लिखो 256/100 लिखो, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, सभी में देखो 2 2 ही है। अब आप क्या करोगे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ऊपर वाले का 256 के ऊपर अलग लगाओ ये सिंबल और 100 के ऊपर अलग। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16 है ना, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है ये, और नीचे वाले का 10, तो आंसर कितना आएगा आपका 1.6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट 7.29, इसको क्या लिखोगे 729/100, फिर क्या लिखोगे इसका स्क्वायर रूट। जो जो चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ ना आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही उतार लेना बस। ठीक है, 729 के ऊपर अलग सिंबल लगाओ, इसके ऊपर अलग। 729 का स्क्वायर रूट होता है 27 और इसका होता है 10, तो आंसर कितना आ गया अपना 2.7 आ गया बस। ठीक है, अब देखो 5 ये करवा देता हूँ मैं थर्ड पार्ट आपको, 51.84।
तो ये कितना होता है 5184, नीचे कितना लगा दो 100। अब क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऊपर अलग स्क्वायर रूट और नीचे अलग। अब देखो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं निकालना ना, अब डायरेक्ट तो नहीं पता लेकिन निकालना तो आता है अपने को, चाहे किसी भी मेथड से निकाल लो। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 7 पे जाएगा, 7 7 जा कितना होता है 49, दो रिमाइंडर बच गया, 84 उतारेंगे पेयर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं ना, 7 और 7 कितना हो गया आपका, आपका हो गया 14। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो 2 लगाएंगे, सबको ही पता है 2 लगाने से 284 बन रहा है। ये टेबल आनी चाहिए बस आपको, टेबल में अगर आप फास्ट हो तो आपका आंसर फटाफट आएगा, ठीक है। ये 72 आ गया और इसका 10 होता ही है, तो आंसर कितना आएगा अपना 7.2 आ जाएगा। इसी तरह से आप निकाल लो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 4225, इसको क्या लिखोगे आप, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। 4225 को ये लिख सकते हैं और फिर इसका क्या निकाल दो स्क्वायर रूट, ऊपर वाले के अलग लगा दो ये सिंबल, नीचे वाले के साथ अलग। अभी मैंने बताया था 4225 का स्क्वायर रूट आपको क्या करना है, निकालना है, और सोल्व करोगे तो 65 आएगा। और ये कितना है आपका बताओ 75 और 49, ठीक है, ये 10 आएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 6.5। इसी तरह से आप ये निकाल लेना, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है सारे के सारे, तो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मैंने आपको करवाया था। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर है देखो ऐसा, इसकी है ना कहता है साइड कितनी लेंथ है साइड की, ये चारों लेंथ इक्वल होती है, लेंथ कितनी है, एरिया दे रखा है अपने को एरिया। और देखो एरिया आता कैसे है स्क्वायर का, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये साइड होती है ये भी साइड, तो साइड इंटू साइड करना पड़ता है। तो फिर मेरे को बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, लिखवाया भी था स्टार बना के, कि जो भी एरिया दे रखा है ना उसका क्या निकाल दो आप, स्क्वायर रूट निकाल दो, वही हमारी क्या होगी बताओ साइड होगी। तो आप लिखोगे क्या, साइड ऑफ द स्क्वायर, आपको निकालनी क्या है, साइड निकालनी है, ठीक है। वो कितना होगा 441 का स्क्वायर रूट। और आप मेरे को बताओ, इतना बड़ा चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं, तो 441 का स्क्वायर रूट तो आप निकाल ही सकते हो ना, किसी भी मेथड से निकाल दो, आपको ये नहीं कहेगा कोई कि लॉन्ग डिवीजन से निकालो, आपका जो मन करे ना उससे निकालना, ठीक है। आप क्या लिखोगे फिर 441 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, सीधा ही लिख देना आपकी बार, ठीक है, 3 इंटू 3 7 इंटू 7, एक 3 बार आएगा एक 7 बार आएगा, कितना आ गया 21। तो बताओ, तो आपका आंसर कितना आएगा 21, लेकिन सीधा 21 मत छोड़ देना, एरिया अगर मीटर स्क्वायर में है तो साइड क्या आएगी मीटर में आएगी ना, क्या आएगी 21 मीटर, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, बस आपको वहां 441 दे रखा था, यहाँ कितना दे रखा है 2304 दे रखा है, उससे थोड़े कोई फर्क पड़ता है। तो आप 2340 का स्क्वायर रूट निकाल देना। अब क्या लिखोगे, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी होगी बताओ 2304, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। और मैंने आपको बताया था आप इसका आसानी से निकाल लेना, कितनी आ जाएगी 48, और ये क्या आ जाएगा मीटर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको पूरा प्रोसेस निकाल के दिखाना है स्क्वायर रूट, चाहे लॉन्ग डिवीजन से निकालना, चाहे आप क्या निकालना है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देर आर 2401 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, पीटी टीचर उनको जो है ना खड़ा करना चाहता है जिससे रो और कॉलम क्या होए इक्वल होए, और आपको बताओ कितनी रो है। तो ये तो वही आपको क्या निकालना है, सीधा स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालोगे एक भी बच्चा बचेगा नहीं, मतलब कि पूरे पूरे बच्चे खड़े हो जाएंगे। तो 2401 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये कितने बजाएगा 4 4 जा, क्योंकि 5 5 जा इससे क्या होता है बड़ा होता है। ये कितना होएगा आपका बताओ 8, इन दोनों को ऐड करोगे और ये किस पे जाएगा, यहाँ पे 1 कब आता है, या तो 1 आए या 9 आए, तो 1 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 9 लगा दो, तो 801। तो यानी कि सो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 49, ये वाली है ना। अच्छा एक रो में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बच्चे कितने होंगे, तो 49 ही बच्चे होंगे एक रो में। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक रो में बच्चे भी 49 होंगे और 49 ही लाइनें होगी, तभी तो 49 इंटू 49 बच्चे कितने होंगे टोटल 2401। तो बस आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि ये नंबर दे रखे हैं और उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना उसमें डिजिट्स कितने आएंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, उसका आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ मैं। क्या ये कितने डिजिट है बताओ 2 है ना,
कितने भी डिजिट हो उसको 2 से डिवाइड कर दिया करो। आंसर कितना आ गया 1, बस खत्म। क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 8 के अंदर डिजिट कितने होते हैं, एक ही डिजिट है ना 8 के अंदर। 144 में क्या होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। इसमें कितने डिजिट है 1 2 3, उसको क्या कर दो 2 से डिवाइड। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर 3 तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, एक ऐड कर लो, 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका आंसर 2, ठीक है। क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ, आप ब्रैकेट में लिख भी दो। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, एंड 12 हैज इट हैज 2 डिजिट्स। 12 में कितने हैं देखो 2 डिजिट है ना, ताकि आपको रटना ना पड़े कोई भी चीज। ऐसे यहाँ पे भी लिख दो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ 8, एंड इट हैज ओनली 1 डिजिट। और देख लो मैंने एक ही तो लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर, ये वाला है ना, एक ही डिजिट आएगा। तो स्क्वायर रूट आपको निकालने नहीं है, बिना स्क्वायर रूट निकाले भी आप नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है बताओ 4, ये कितने 1 2 3 4, और 4 तो 2 से डायरेक्ट ही डिवाइड हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखो आपका फोर्थ पार्ट, लिखो नंबर ऑफ डिजिट्स, ये कितने 1 2 3 4 5, जितने भी है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो तो एक ऐड कर दो। 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 3, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ कितने होंगे आपके, ये कितने 1 2 3 4 5 6, और 2 से सीधा क्या कर दो इसको डिवाइड, 3 क्या आ जाएगा आपका आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये, 1 मार्क क्वेश्चन है, कि आपको पूछेगा कि इन नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो उसमें डिजिट्स कितने आएंगे। तो उसके लिए आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा तरीका बता दिया कि 2 से डिवाइड कर देना। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता हो तो एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6। मैंने बिल्कुल कंप्लीट एक एक चीज आपको बता दी। हाँ, इसमें एक टॉपिक आपका और रह गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगा, क्योंकि वो 8th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और 9th और 10th के अंदर भी वो चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं उसको भी। मैं पूरा डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।